अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद है। आप लोग कैसे हैं? अपने घरों में सेफ़ होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बालूशाही की रेसिपी। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और इसकी मैं जो छोटी मोटी सी जो टिप्स है ना वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो बालूशाही है ना बाहर की तरह हलवाई स्टाइल जो बनती है, हलवाइयों के पास मिलती है, 2-2 दिन तक भी आप रूम टेम्परेचर पे घर में रखेंगे तो ख़राब नहीं होगी। तो इस रेसिपी को बनाने से पहले थोड़ी सी आप देख लें कि कितनी खस्ता और कुरकुरी सी है, नरम और मुलायम बनकर रेडी हुई हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले मुझे लेना है 1 पाव मैदा। छोटी क्वांटिटी से बनाना सिखा रही हूँ क्योंकि हर कोई बनाएगा सबसे पहले तो थोड़ी सी क्वांटिटी में बना के ट्राई करेगा ना। तो यहाँ पर मैं आज ही आप ये रेसिपी देखकर आज ही बनाकर आप 12 रबी अव्वल के लिए नियाज़ दिलवा सकते हैं इसकी, या बच्चों में तकसीम कर सकते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही इजी है, आसान है। बस 1 पाव मैदा लेना है, उसको छान लिया था मैंने अच्छी तरीके से। छानने के बाद 1/2 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा डलेगा, जो खाने वाला सोडा होता है वो मैंने ऐड किया है। और 2 चुटकी ना फिटकरी जो होती है ना, फिटकरी, उसको पीस के बिल्कुल बारीक पाउडर बना के वो 2 चुटकी मैंने ऐड करी हैं। और यहाँ पर मैं 1/2 कप, आपके पास कप होता है मेजरमेंट के लिए, 1/2 कप इसमें मेजर करके मैं इसमें लूँगी घी। मेल्टेड घी है मेरे पास, मेल्ट करके मैंने इसको ठंडा कर लिया था। ये 1/2 कप घी इसके अंदर ऐड होगा। और 1 कप मैंने पानी लिया है, ठंडा पानी। तो ठंडा पानी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों की वजह से हमारी जो ये आटा गूंदते हैं ना थोड़ा नरम ना पड़े आटा, इस वजह से हम अच्छी तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स ऐसे करना है, सिर्फ मिक्स करना है आपको, ज़्यादा मुक्कियाँ नहीं लगानी है ना। जैसे हम पिज़्ज़े वगैरह की डो में बहुत अच्छा फ़ाइन कर लेते हैं हम अपने आटे को, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। बस रफली आपको सारी चीज़ें मिक्स करनी है। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सी देर रेस्ट देना है और स्टेप बाय स्टेप ऐसे फॉलो करना है जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। समझे कि सारा जो हमारा मैदा है ना वो आपको समेटना है। और इसके अंदर घी इसलिए डालते हैं कि अंदर से बिल्कुल खस्ता कुरकुरी सी बनकर रेडी हो, नरम और मुलायम बने। पानी देखिए मैंने आधा कप से भी कम यूज़ किया, पानी इसमें बहुत कम यूज़ होगा। और ये जो स्टेप मैं कर रही हूँ ना, हाफ़ करके एक के ऊपर एक रखते जाएं, तो इससे क्या होगा, इसकी जो लेयर्स हैं ना वो बनती जाएंगी अंदर। बहुत ही सॉफ्ट सा, ज़्यादा ना सॉफ्ट हो हाथों पे चिपक भी नहीं रहा। देखें डो ना ज़्यादा कड़क है, नरम सा आपको डो बनाकर रेडी कर लेना है। ये मैंने ढक के बिल्कुल उसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया है। दूसरी तरफ मैं बना लेती हूँ अपना शीरा। शीरे के लिए मैंने 1.5 कप चीनी ली है। चीनी के अंदर मैं 1 कप पानी डालूँगी, यानी 1.5 कप चीनी और 1 कप पानी। ये मेजरमेंट बिल्कुल बेस्ट रहती है घर में। अगर हम गुलाब जामुन बनाएं या कोई सी भी ऐसी मिठाई बनाएं शीरे वाली, तो उसके लिए बेस्ट है, परफेक्ट है। इसके अंदर 1 इलायची आप डाल दें, अपनी मर्ज़ी है आपकी। और इसमें 1-2 ड्रॉप लेमन जूस के डाल दें, तो आपका शीरा जो है ना वो क्रिस्टलाइज़ नहीं होगा, जमेगा नहीं। तो यहाँ पर जो हमने रेस्ट के लिए रखी थी अपनी बालूशाही का जो डो था, वो उसको एक के ऊपर एक इस तरीके से स्टेप आपको करना है। ये स्टेप आप सिर्फ 10 दफ़ा कर लें। फिर इसके बाद अपने पेड़े कट करके छोटे छोटे से पेड़े बना लें। पेड़े बनाने का तरीका मैं बता दूं कि किस तरीके से आप पेड़े बनाएंगे। छोटे छोटे से, अगर आपको छोटी साइज़ की बनानी है तो छोटे साइज़ की बनाने, वैसे मैंने बनाए थे इसके 25 ग्राम का एक पेड़ा बनाया था। यानी जो हम आम रोटी के लिए जो पेड़ा लेते हैं ना, उससे उसका आधे से थोड़ा सा कम। हाथों की मदद से आप प्रेस करते जाएं और गोल गोल घुमाते जाएं हथेलियों से, और बीच में होल कर दें। होल करना इसलिए लाजमी है कि हम अंदर से जो है ना इसको कच्चापन ना रहे हमारी बालूशाही में, और अंदर तक ये सिक जाए। और सेकने का इसका जो तरीका है ना तलने का, वो सिर्फ घी में ही इसको फ्राई करनी है। घी में फ्राई करने का तरीका यही है, बिल्कुल दम वाली आंच पे आप इसको रख दें और एक एक करके हम अपनी सारी बालूशाहियाँ डाल देंगे। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप सारी एक साथ डाल दें, अगर छोटी है तो आधी अभी डाल दें और आधी उसके बाद, आधी निकालने के बाद फिर दूसरा स्टेप डाल दें। सारी जो मैं अपनी जो मिठाई है ना वो बनाकर रेडी कर लूँगी। जहाँ दूसरी तरफ मेरा जो घी है ना वो गरम हो रहा है, घी गरम होते ही मैं एक एक करके सारी मिठाइयाँ अपनी डाल दूँगी। मिठाई डालने का तरीका यही है कि
आधी आप पहले डाल दें, आधी उसके बाद आप ऐड कर दें। घी आपका जो होना चाहिए ना वो रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल हल्का होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए। और जब जैसे जैसे ये पकती रहेंगी ना, ये फूल कर एक ऊपर आ जाएगी। ये एक मैंने इसका सैंपल के तौर पे एक मैंने इसको पहले से ही सेक ली थी। अब मैं इसको निकाल लूँगी। बाद में जब हम गोल्डन कलर देंगे ना अपनी बालूशाही को, तो जब हम इसको दोबारा फ्राई कर लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है। गुलाब जामुन में तो ये होता है कि मिल्क पाउडर लेके आएँ, फिर डबल ख़र्चा पड़ जाता है। लेकिन इसमें क्या है, मैदे से ही आप बनाएं और आप अपने घर वालों में सब जगह आप तकसीम भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इवेंट हो। और यहाँ पर देखिए मैं सारी बालूशाहियाँ ना जो डाल दूँगी और इसको बिल्कुल हल्का सा दम वाली आंच पे रख दूँगी। देखिए बीच वाली जो है ना वो फूलना शुरू हो गई हैं, फूल के ऊपर आ चुकी हैं। और इसकी जो कढ़ाई का जो पोजीशन है ना उसको अलट पलट कर दें, यानी घुमा दें। बिल्कुल हल्की सी आँचों में आपको चूल्हा भी दिखा दूँगी कितनी हल्की आँच पे मैंने रखी है। जब ये देखें डबल साइज़ इसका हो जाए तो आपको क्या करना है, इसको पलट देना है और पलट के ना दूसरी तरफ से भी इसका लाइट सा गोल्डन कलर ले आना है। जब दोनों साइड से हमारी बालूशाहियाँ पक जाएंगी, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, तेज़ चूल्हा करके ना, थोड़ा सा तेज़ चूल्हा करके जितना इसके अंदर एक्सेस घी होगा ना वो भी इसका निकल जाएगा तेज़ चूल्हा करने से। और एक सा सारी बालूशाहियों पे एक सा कलर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने तेज़ चूल्हा कर लिया और गोल्डन डार्क गोल्डन कलर बहुत अच्छा लगता है इसका। तो वैसे ही डार्क गोल्डन कलर आपको लेकर आना है, थोड़ा सा तेज़ चूल्हा करके, और सारा जो एक्सेस ऑयल होगा ना वो भी निकल जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सी हमारी जो रेडी हो गई है बालूशाही, ज़रूर ट्राई करिएगा। और दूसरी तरफ हमने अपना शीरा भी रेडी कर लिया है, शीरा ठंडा भी कर लिया है। बस हम अपनी बालूशाहियाँ निकालेंगे और उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से इसको डालकर भिगो रही हूँ। आधी आधी आपको डाल के भिगोनी, क्योंकि हमने शीरा अपने घर के हिसाब से बनाया है। हलवाइयों के पास तो बहुत सारा शीरा बनाते हैं वो लोग, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं। तो यहाँ पर हम घर में बना रहे हैं, कमर्शियल तरीके से नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखें कितना शीरा है, तो इसी हिसाब से हम 6-6 करके आप भिगो लें और साइड में प्लेट में रखते जाएं। 5-5 मिनट बाद निकाल के आप एक प्लेट में दूसरी प्लेट में रखते जाएं। बहुत ही इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो के नीचे। और अगर अभी तक आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें। यहाँ पर अच्छी तरीके से भिगो लिया था हमने। और फिर इसके बाद दूसरी जो स्टेप है ना वो भी आप इसको निकाल दें और दूसरी वाली बालूशाही भी इसके अंदर भिगो दें। बहुत ही इजी रेसिपी है। मैं इजी रेसिपीज़, ऐसी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँगी जो बहुत आसानी से आप बना सकें और सबकी पहुंच में हो सारे इंग्रेडिएंट्स। इसी के साथ साथ इसका फ़ाइनल लुक देख लें। इसको आप जिस तरीके से भी गार्निश करना चाहें गार्निश कर लें। बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बालूशाही बनकर रेडी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इसी के साथ साथ अच्छी रेसिपीज़ बनाते रहें, घर में इंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।